अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हम लोगों ने नाइन्थ क्लास चैप्टर 7 शुरू किया हुआ है। जो नाइन्थ क्लास की फिजिक्स का चैप्टर 7 है, दिस इज द नेम ऑफ द चैप्टर 7 इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हम लोगों ने सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, उसके बाद हम लोगों ने डेंसिटी, प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड उसके बाद हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक पढ़ी थी। अब हमारे पास जो आज का जो हमारे पास आर्टिकल है वो है पास्कल लॉ। अब देखेंगे हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हम लोगों ने जब सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा की बात कर रहे थे तो हम लोगों ने ये कहा था कि जो हमारे पास सॉलिड है उसका हमारे पास फिक्स्ड वॉल्यूम है एंड फिक्स्ड शेप है, और हमारे पास क्या था कि जो लिक्विड था उसकी हमारे पास फिक्स्ड वॉल्यूम था बट डज नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप। और जो हमारे पास लिक्विड है ये जो एक प्रॉपर्टी जो रखती है अपने अंदर, ठीक है, वो अपना क्या करती है कि कांस्टेंट वॉल्यूम को मेंटेन रखती है। उसका वॉल्यूम चाहे आप कोई भी उसको किसी भी बर्तन में या किसी भी आप लोग जार वगैरह में डाल लें तो उसका जो आपके पास वॉल्यूम होगा वो आपके पास कांस्टेंट रहेगा। मींस के लिक्विड का जो वॉल्यूम है, जो लिक्विड है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो इनकम्प्रेसिबिलिटी है कि उसको जब आप कंप्रेस करेंगे, ठीक है, कि उसको आप किसी भी शेप में लेकर जा सकते हैं, उसके वॉल्यूम में कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो इस लिक्विड की इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए पास्कल लॉ ने बेशुमार एप्लीकेशन हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इंट्रोड्यूस करवाई, जिसमें हमारे पास ये जैक सिस्टम जितना भी गाड़ियों में है, हमारे पास कार को धोने के लिए जो जैक सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, हमारे पास कोई भी बाहरी चीज़ को उठाने के लिए हम लोग जैक का इस्तेमाल करते हैं। तो उसके अंदर जो असल फिनोमेना है वो आपके पास क्या है, फ्लूइड की इस प्रॉपर्टी का है कि वो फ्लूइड जो उसके अंदर आप लोगों ने भरा होता है वो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो कांस्टेंट वॉल्यूम मेंटेन रखती है, उसका वॉल्यूम जो था वो कभी चेंज नहीं होता। तो इस तरह जो हमारे पास पास्कल लॉ था इसने भी जो इसकी जो सारी मैथमेटिकल फॉर्म है या जो इसने ये काम करके दिखाया, इसकी जो डेरिवेशन फॉर्म है वो हम इस आर्टिकल में देखेंगे। आप देखेंगे जो हमारे पास पास्कल लॉ है इसको जो डिफाइन किया जाता है, कहते हैं इफ प्रेशर एट वन पॉइंट ऑफ अ कन्फाइंड फ्लूइड। सबसे पहले हमारे पास क्या चीज आई है, कन्फाइंड फ्लूइड, कि हम लोगों ने जब पास्कल लॉ को पढ़ना है तो किसी भी चीज के अंदर हमने कुछ लिक्विड कन्फाइन कर देना है, एक खास मकदार में, तयशुदा मकदार में हम लोगों ने क्या करना है, उसके अंदर लिक्विड डाल देना है बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट। जब हम किसी भी कन्फाइंड फ्लूइड के अंदर क्या करेंगे, प्रेशर को रखेंगे और उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, एक अमाउंट के ऊपर हम प्रेशर लगाते हैं, तो जो उसके अंदर हम प्रेशर लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं, वो प्रेशर उस फ्लूइड की चाहे किसी किस्म की आगे शक्ल बन रही है, चाहे जिगजैग पाइप है या कोई और चीज़ें बन रही हैं, किसी का डायामीटर कम है, किसी पाइप का डायामीटर ज़्यादा है, आगे उसकी ब्रांचेस बन रही हैं, नो इशू, इसका कोई मैटर नहीं आपके पास होगा। तो जब आप किसी भी कन्फाइंड फ्लूइड के ऊपर, पास्कल लॉ ये कहता है कि जब हम किसी कन्फाइंड फ्लूइड के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो प्रेशर उसकी तमाम डायमेंशन किससे आज़ाद होते हुए सारे फ्लूइड के अंदर क्या होगा, उसी मकदार में, उसी अमाउंट में क्या हो जाएगा, जिस जगह से हम लगा रहे हैं और दूसरे जिधर भी आपका आगे उसका फ्लूइड है वहां तक आपके पास क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। और ये हमारे पास क्या थी, डेफिनेशन थी पास्कल लॉ की। आप देखेंगे जो पास्कल लॉ है इसने काम किस तरह किया कि उसने दो इंटरकनेक्टेड सिलेंडर लिए हैविंग अ डिफरेंट डायमीटर, कि आपके पास क्या था कि एक ऐसे सिलेंडर है, लेट अस सपोज दैट ये आपके पास सिलेंडर है, उसके साथ ऐसे हम लोगों ने इससे पहले ये एक बात हम लोगों ने की है कि जो हम लोग जो ले रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं या जो हम लोग इस तरह की चीज़ ले रहे हैं तो उसकी डायमेंशन से आज़ाद होते हुए जो फ्लूइड होगा वो उसने ट्रांसमिट होना ही होना है। जो प्रेशर हम लगाएंगे तो ये नहीं होगा कि यहाँ पे उसका एरिया कम है, यहाँ पे फ्लूइड उसकी सतह पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, इधर कम है, ये नहीं होगा। फ्लूइड जैसा कैसा भी आगे जिगजैग पाइपों में भी जा रहा है तो आपका जो प्रेशर होगा वो सारे फ्लूइड के अंदर एक ही तरह में जाएगा, उसका प्रेशर में कोई तब्दीली नहीं आएगी।
तो पास्कल लॉ ने क्या किया कि दो इंटरकनेक्टेड सिलेंडर लिए, वन हैज अ डिफरेंट डायमीटर, एक आपके पास सिलेंडर है, लेट अस सपोज मैं इसको A1 कहता हूँ, ये आपके पास सिलेंडर है और इसका डायमीटर दोनों का देख लेंगे, डायमीटर आपके पास क्या है, दोनों का अलग है, इसका डायमीटर आपके पास इतना है और इस सारे का डायमीटर आपके पास क्या है, इतना है, और इसके अंदर हमने फ्लूइड को कन्फाइंड कर देना, मींस कि हमने इस सारे के अंदर क्या करते हैं, फ्लूइड को भर देते हैं। जब हम इस सारे के अंदर फ्लूइड भरेंगे तो ये वाला जो इसका डायमीटर होगा, इसके ओपोनेंट पे हम लोगों ने फिक्स्ड पिस्टन लगा देना है। क्या लगा देना है, पिस्टन। पिस्टन आपके पास क्या चीज होती है जो कि अपनी जगह पे ही ऊपर नीचे क्या करता है, मूव करता है, तो यहाँ पे भी हम लोगों ने पिस्टन लगा दिया और यहाँ पे भी हम लोगों ने क्या किया है, पिस्टन लगा दिया है। अब देखिए कि जब हम इसके ऊपर हम लोगों ने पिस्टन लगा दिए तो हमारे पास क्या होगा कि इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, और फर्ज करेंगे हम लोग इसके ऊपर एक फोर्स लगाते हैं F1, क्या लगाते हैं, फोर्स F1 ऑन अ पिस्टन ऑफ डायमीटर ऑफ A1 के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। जब फोर्स लगाते हैं तो ये पिस्टन नीचे की तरफ मूव करेगा, किधर मूव करेगा, नीचे की तरफ, और जब ये नीचे की तरफ करेगा तो हमने पास्कल लॉ ये कहता है कि जब आप किसी एक साइड पे प्रेशर लगाएंगे ना तो वो प्रेशर आपका पूरे फ्लूइड के ऊपर क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे फोर्स लगाएंगे तो इस फ्लूइड के तमाम पार्टिकल में सेम प्रेशर क्या होगा, यहाँ पे इसके ऊपर जो फोर्स होगी वो आप इसके ऊपर क्या करेगी, अमल करेगी। अब देखिए कि ये जो दो पिस्टन है जिसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं एफर्ट पिस्टन। क्या बोलते हैं, एफर्ट पिस्टन। और जिधर हम लोगों ने कोई लोड उठाना है, क्या उठाना है, लोड उठाना है, चाहे हम लोग गाड़ी को धोने के लिए सर्विस स्टेशन पे लेके जाते हैं तो वो जैक पे खड़े करके जैक उठाते हैं, तो जिस जगह से फोर्स लग रही होगी वो आपके पास क्या होगा, आपके पास एफर्ट पिस्टन, और जहां आप लोग जिसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं वो आपके पास पिस्टन होगा लोड पिस्टन। क्या होगा, लोड पिस्टन। अब देखें कि हमारे पास क्या हुआ कि इनके जो हमारे पास जो प्रेशर है, ठीक है, वो हम लोगों ने क्या किया कि फोर्स अप्लाई किया है लेफ्ट पिस्टन पे अक्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया A1 और इसके ऊपर फोर्स है और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो क्या है आपके पास A2 है। तो जहां पे आपका प्रेशर प्रोड्यूस होगा ऑन लेफ्ट साइड, अब देखिए कि इधर आपके पास जो प्रेशर प्रोड्यूस हुआ तो हम लोगों ने बोला P इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, तो P1 एरिया A1 और इसके ऊपर जो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं वो हमारे पास क्या है, F1। ये हमारे पास वो प्रेशर है जो एफर्ट पिस्टन के ऊपर प्रोड्यूस हो रहा है, और जो लोड पिस्टन पे जाके आपका प्रेशर होगा तो उसको हम बोलेंगे P2 इज इक्वल टू F2 ओवर A2। अब देखें कि हम डेफिनेशन में ये चीज क्लियर हो गई थी कि आपका जो प्रेशर होगा, चाहे आपका एफर्ट पिस्टन हो चाहे आपका लोड पिस्टन हो, दोनों तरफ आपका जो प्रेशर है वो क्या है, आपके पास सेम है, एक जैसा है। तो मैंने जो दो इक्वेशन लिए, एक इक्वेशन ये लिया है, इनको 1 लिया है, तो जब मैं इनको कंबाइन करूंगा तो P1 और P2 आपस में क्या है, बराबर है, तो मेरे पास बन जाएगा F1 ओवर A1 इज इक्वल टू F2 ओवर A2। अब देखें कि हम लोगों ने इसके ऊपर फोर्स लगाई F1, अब वो फोर्स हम जानते हैं कि हमने कितनी फोर्स लगाई है, उस फोर्स के नतीजे में आपको कितनी लोड फोर्स, जो आपका लोड कितनी उठाएगी, मींस के आपने F1 फोर्स लगाई और उस फोर्स के नतीजे में आपने आगे कितना लोड उठा लिया और वो फोर्स आपके पास होगी F2। तो जब मैं यहाँ से अगर F2 निकालना चाहूँ तो मेरे पास हो जाएगा F2 इज इक्वल टू A2 ओवर A1 मल्टीप्लाई F1। अब देखिए ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब देखें कि ये मेरे पास जो फोर्स है ये लोड पिस्टन की फोर्स है, जो हमने एक सरे पे ऊपर फोर्स लगाई और उसके नतीजे में हम लोगों ने क्या मिला, हमको लोड हम उठाने के काबिल हुए, और जितनी फोर्स वो लोड हमारे पास क्या होगा कि जितनी फोर्स वहां पे लग रही होगी वो देखें A2 भी हमको पता है, A1 भी हम जानते हैं, F1 भी हम लोगों ने यहाँ पे एक खास मकदार में लगाई हुई है,
तो हम लोग जो F2 है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये वाला हमारे पास जो पास्कल लॉ था, रोजमर्रा जिंदगी में हम लोगों ने ये बात की कि जैक सिस्टम में, ठीक है, जितनी चीज़ें ये हमारे पास जो जैक है ये काम करता है और उसके ऊपर जो फैलाना है, जो हमारे पास प्रिंसिपल काम कर रहा होता है, वो पास्कल लॉ का काम कर रहा होता है। तो अब देखें कि हम लोग जितनी भी हमारे पास फोर्स होगी, एफर्ट हम लोगों ने जो लोड है वो उसकी फोर्स हम ज़्यादा बनाना चाहते हैं, वो डिपेंड अपॉन द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, ऑफ पिस्टन। इस एरिया के जो आपकी लोड पिस्टन है ना, वो डिपेंड कर रही है दोनों एरिया के रेशो के ऊपर, कि दोनों एरिया का रेशो क्या है, किस तरह की दोनों के रेशो है, कि इसका कितना एरिया है, इसका कितना एरिया है, इन दोनों की जो एरिया की रेशो होगी उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, और वो हमको डिजायर्ड जो फोर्स है F2 वो हम लोग क्या कर रहे होंगे, ले रहे होंगे।